जय हिंद साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं शौर्य डिफेंस एकेडमी वल्लभगढ़ के यूट्यूब चैनल के ऊपर में। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है आपका आर्मी और टेक्निकल का आर्मी टेक्निकल और एनए का सिलेबस। ये कहीं पर भी नहीं बताया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चीज़ को लेकर के परेशान रहते हैं कि भाई आर्मी टेक्निकल की रेस तो कर ली है लेकिन क्या सिलेबस है। यहाँ तक कि जो सरकार की तरफ से आर्मी की तरफ से भी सिलेबस जारी किया जाता है वो भी पूरा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताता हूँ कि टेक्निकल में और एनए में जॉब किस प्रकार की मिलती है, ठीक है। तो टेक्निकल की बात की तो आपको टेक्निकल काम ही करवाएंगे। इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल का जितना भी काम आर्मी में होगा वो सारा टेक्निकल वाला बंदा करता है। ये सिग्नल्स भी देखते हैं, उसके अलावा ये टैंक्स में भी जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आर्म्स और एम्यूनेशन जितने भी हथियार होते हैं उनकी चेकिंग वगैरह भी। अलग अलग फील्ड होते हैं टेक्निकल के, बहुत वेरिड। इसके अंदर में बात की जाए तो वो विभिन्न पद हैं जहाँ पर आप कार्यरत हो सकते हैं टेक्निकल से अगर आप जाते हैं तो, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार ये जॉब होती है। उसके अलावा दूसरा आपका एनए होता है नर्सिंग असिस्टेंट, ठीक है। नर्सिंग असिस्टेंट होता है तो इसकी भी जॉब बहुत अच्छी होती है। आर्मी के जो मेडिकल कॉर्प्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर में इनका जो है चयन होता है। तो ये तो हो गई इनके जॉब प्रोफाइल की बात की है, किस प्रकार का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि पेपर कौन दे सकता है, फिर इनकी कोई भर्ती कौन मार सकता है। तो टेक्निकल में आपके पास 12वीं में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, पीसीएम होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश भी ज़रूरी है और पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए। परसेंटेज की बात की जाए तो परसेंटेज आपका सारा चारों सब्जेक्ट का मिला करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश चारों का मिला करके 50% या उससे ऊपर होना चाहिए। और हर सब्जेक्ट में अलग अलग 40% यानी कि 40 नंबर से ऊपर होने चाहिए, ठीक है। ये कुछ जो है क्राइटेरिया है। या फिर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक कर रखी है, तब भी आप जो है अलाउ हैं या एलिजिबल है टेक्निकल के एग्ज़ाम के लिए, टेक्निकल की भर्ती के लिए। नर्सिंग असिस्टेंट में आपके पास में बायो होनी चाहिए 12वीं के अंदर में, ठीक है। डिप्लोमा वाले व्यक्ति जो है अलाउ नहीं है नर्सिंग असिस्टेंट में। वो सिर्फ उनके पास बायो होनी चाहिए, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ हो तो भी चल जाएगा। और क्राइटेरिया सेम है, 50% सारों का मिला करके। और अलग अलग देखा जाए तो हर किसी में 40% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए। तो बहुत अच्छी जॉब है। सभी लोग मोस्टली जीडी के बारे में जानते हैं, क्लर्क के बारे में जानते हैं, लेकिन ये टेक्निकल और एनए है। अब बहुत ही डिटेल में इनका सिलेबस जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको जो आधिकारिक तौर पे सिलेबस आता है आर्मी की तरफ से वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है सिलेबस जो आर्मी जारी करता है। सिलेबस फॉर सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर एनए। पैटर्न की अगर बात करें, सबसे पहले बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल की। तो जीके के 10 प्रश्न आते हैं और यहाँ ध्यान रखिए कि आपका एक सवाल 4 नंबर का होता है। तो टोटल 40 मार्क्स हो गए। फिर आपका मैथ आएगा, मैथ के 15 सवाल आते हैं, फिजिक्स के 15 सवाल आते हैं और केमिस्ट्री के 10 सवाल आते हैं। और हर एक प्रश्न की जो अंक हैं, 4 नंबर का अंक, 4 अंकों का जो है एक प्रश्न आपका होता है। और इसके अंदर में आपको पासिंग मार्क्स है 80 मार्क्स लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप टोटल अगर देखें तो ये सोल्जर टेक्निकल का पेपर 200 नंबर का होता है। ये नहीं कि आप 200 में से 80 नंबर ले आए तो आपका चयन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक पासिंग मार्क्स है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनती है, उसके आधार पे आपका चयन होता है जो फाइनल होता है। उसी हिसाब से अगर मैं बात करूँ सोल्जर एनए की, तो इसमें जीके के 10 सवाल, मैथ के 5 सवाल, फिजिक्स के 5 सवाल, बायोलॉजी के 15 और केमिस्ट्री के 15 सवाल हैं। अब देखो एनए है, एनए में वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मांगते हैं, लेकिन उसमें 5 सवाल मैथ के भी देते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो एनए के बच्चे हैं उनके लिए एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है, थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है कि उनको मैथ भी साथ में पढ़नी पड़ती है। लेकिन टेक्निकल में ऐसा नहीं कि उनको बायो भी पढ़वाते हैं, उनको सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पढ़वाते हैं। और इसका भी जो पेपर है वो आपका 200 नंबर का होता है टोटल, और 80 इसमें पासिंग मार्क्स रखे हैं। पासिंग मार्क्स वही कि बस पास हो जाओगे, लेकिन जो अंतिम चयन होगा वो मेरिट के आधार पर ही होता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या क्या आता है। तो यहाँ इन्होंने दे रखा है कि जो आपका जनरल नॉलेज का होगा, इसके अंदर में भारत का इतिहास, भारत का संस्कृति, भूगोल, उसके अलावा स्पोर्ट्स से संबंधित फुल फॉर्म, अवार्ड, प्राइज, उसके अलावा इंडियन आर्मी से संबंधित, इंडिया की जो जितनी भी विभिन्न फोर्सेस हैं उनसे संबंधित जो जीके के प्रश्न बनते हैं वो,
उसके अलावा जितने भी नए नए आविष्कार हुए हैं, खोज हुई हैं, भारत का संविधान, किताबें और उनके लेखक, ठीक है, और जितने भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं वर्ल्ड लेवल पर हो चाहे इंडिया लेवल पर हो, उन सब का जिक्र जीके के अंदर में होता है। फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो फिजिक्स का सिलेबस है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। जो आपका मैटर होता है उसकी कौन कौन सी स्टेट होती है, सॉलिड होता है, गैस होता है, आपका लिक्विड होता है, ठीक है, ये सब, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्किमिडीज, ये सारे के सारे आपने 11वीं और 12वीं के फिजिक्स में पढ़े होंगे। तो उसी से ये बन करके सिलेबस बना है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। तो 11वीं 12वीं का सिलेबस अगर आप ठीक से पढ़ते हैं, ठीक से किताबों को देखते हैं, तो बड़े आराम से आपका जो है पेपर इसका निकलेगा, ठीक है। उसके अलावा मैथमेटिक्स में बात करते हैं, देखो इसमें एलजेब्रा है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, त्रिकोणमिति है, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया, ठीक है। ये आपका मैथ का सिलेबस हो गया। ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस है, इसके अंदर है फिजिकल और केमिकल चेंज हैं, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड्स हैं, ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कौन से होते हैं, एसिड बेस सॉल्ट, कार्बन और उसकी फॉर्म, नेचुरल आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इनसे संबंधित आपके सवाल केमिस्ट्री से जुड़े हुए आते हैं। और आगे आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एनए वालों के लिए बेसिक बायोलॉजी आएगी, उसके अंदर में लाइफ के प्रोसेस और जो बर्ड्स की स्टडी होती है ऑर्निथोलॉजी वो आएगी, ह्यूमन बींग्स की स्टडी आएगी, ह्यूमन बॉडी की यूनिकनेस, फूड हेल्थ क्या होती है, बैलेंस डाइट की क्या ज़रूरत है, ऐसे जो है सवाल इसके अंदर में आते हैं। पर यहाँ पर एक बेटा खेल है। खेल सबसे बड़ा ये कि देखो उन्होंने नोट में दिया है कि द अबव सिलेबस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, यानी इसका मतलब ये है कि जो ऊपर सिलेबस दिया है कि ये पूरा सिलेबस नहीं है, ठीक है। इनसे बाहर की भी चीज़ें आती हैं और बच्चे यहीं पर मार खाते हैं। और देश भर में जितनी भी कोचिंग सेंटर हैं टेक्निकल और एनए के नाम पे बच्चों का बेवकूफ़ बनाते हैं, और जीडी वालों को भी वही फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा के और मैथ पढ़ा के भेज देते हैं, जो मतलब जो जीडी वाली मैथ होती है, जो जीडी वाली फिजिक्स केमिस्ट्री होती है, वही टेक्निकल और एनए के बच्चों को पढ़ा करके भेज देते हैं, फिर उनके भाई सिलेक्शन नहीं होते, ठीक है। ये खुद लिख के भेजते हैं कि द अबव सिलेबस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, कि ये जो है पूरी पूर्ण लिस्ट नहीं है सारे टॉपिक्स की, ठीक है। तो और इसके अंदर में लास्ट में लिखा हुआ है कि सीबीएसई के सिलेबस के अंदर ही होगा, जो भी 11वीं 12वीं की सीबीएसई किताबें हैं उससे ही जो है आपका पेपर सेट होता है, उन्हीं से जो है पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बताऊं आपको, देखो जहाँ तक अब तक का एक्सपीरियंस है हमारा, जितने भी हमारे अभी टेक्निकल के एक बच्चे का इंटरव्यू भी हम डालेंगे जो हमने खुद पढ़ाया था, ठीक है, फिलहाल की तारीख में वो अंडर ट्रेनिंग है। तो जहाँ तक इतने सालों से हमारा एक्सपीरियंस है वो ये कि देखो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इनका, और ये जीके जितना इसमें दे रखा है वो तो पूर्ण है एक तरीके से, ठीक है। लेकिन ये जो मैथ है ना, मैथ में यहाँ इन्होंने 11 चैप्टर बताए हैं, लेकिन असलियत में ये 23-24 चैप्टर बैठते हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर हैं मैं एक बार आपको बताता हूँ कि मैथ का थोड़ा डिटेल में सिलेबस होता है जो कोई आपको नहीं बताएगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊँगा। मैं बताता हूँ आपको कि पूरा सिलेबस क्या है। सबसे पहली जो आपकी यूनिट है मैथ में वो है एलजेब्रा की, बीजगणित। बीजगणित में आपके देखो कितने कितने चैप्टर हैं। सबसे पहला आपका सेट थ्योरी, फिर उसके अलावा आपका इंडाइसिस सर्ट्स, फैक्टर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, बाइनोमियल थ्योरम, एचसीएफ, एलसीएम, रिलेशन फंक्शन, लोग, एपी, जीपी और एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये 9 चैप्टर और एक आपका मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स, ये आपके 10 चैप्टर एलजेब्रा के अंदर में आते हैं। और वहाँ सिर्फ एक टॉपिक लिख के छोड़ देते हैं आर्मी वाले कि एलजेब्रा पढ़ कर आना, लेकिन एलजेब्रा के अंदर ये 10 चैप्टर आते हैं जो हमारे यहाँ कोचिंग में पढ़ाए जाते हैं। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा, कहीं पर भी नहीं पता लगेंगी। दूसरी यूनिट आती है आपकी कैलकुलस। कैलकुलस में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये 2 चैप्टर आते हैं। फिर आगे की जो यूनिट्स हैं वो तो नॉर्मल है, जैसे नंबर सिस्टम है, ट्रिग्नोमेट्री है, प्रोबेबिलिटी है, अर्थमेटिक जो है, अर्थमेटिक के अंदर खुद 12 से 13 चैप्टर आते हैं। अर्थमेटिक को कहते हैं बी आपका अंकगणित, ठीक है। और इसके अंदर में आने वाले चैप्टर में बात करूं, लाभ हानि, प्रतिशत, आपका जो ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है,
उसके अलावा जो आपका स्पीड डिस्टेंस टाइम, ठीक है, आपकी जो गति होती है, दूरी होती है, समय होता है, ये निकालना, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ये ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्री भी 11वीं 12वीं वाली आएगी, ठीक है, जिसमें दूरी और ऊंचाई का निकालना हो गया, आपकी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री होती है वो हो गया, ठीक है, ये वाली ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर में आती है। और अर्थमेटिक के मैंने आपको बता दी 10 से 12 चैप्टर बैठते हैं। लाभ हानि था, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका, ठीक है, और इसके अलावा एवरेज है, वो भी आपका अर्थमेटिक में ही आता है। फिर 7वीं यूनिट है आपकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और 8वीं यूनिट है आपकी मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन में आपका जो आपका बात की जाए 10वीं तक के मैथ में मेंसुरेशन है, वही आपकी आती है। तो टेक्निकल के मैथ की अगर बात करें ना, तो टेक्निकल का मैथ कुल मिलाकर के पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक का मैथ है। तो इसका सिलेबस थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अगर ढंग से तैयारी की जाए तो बिल्कुल आपका ज़रूर इसके अंदर में सिलेक्शन होगा। बहुत अच्छी जॉब है, जीडी से अच्छी जॉब है। प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं इसके अंदर में, ठीक है, जो टेक्निकल होता है प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा हैं। जॉब थोड़ी सी इजी है जीडी वालों से, सैलरी अच्छी है, ठीक है। तो जो बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है स्टिक रहें। अगर कोचिंग लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों के ऊपर में वो संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। जय हिंद साथियों।